जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, ये पेपर है जियोग्राफी का। ठीक है, पेपर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी। ये पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का डीडीयू का। ठीक है, जिसका पेपर कोड था डीडीयू का पेपर कोड है GEO 306। ठीक है, ये जितने भी छात्र छात्राएँ हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उनका 50 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिनके कॉलेज में अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपके परीक्षा में भी इसी तरह से प्रश्न बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी मॉडल पेपर आपको दे दूंगा, और जिनका अभी एग्ज़ाम हो गया है वो अपना आंसर की मिला लेंगे साथियों। ठीक है, कितने प्रश्न सही हुए। चले, पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें क्या पूछा गया है, किसने कहा कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला पृथ्वी ही है। किसने कहा था कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला पृथ्वी ही है? तो यह इमैनुअल कांट ने कहा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, भूगोल में द्वैतवाद लाने का संबंध किस विद्वान से है? तो यह आपका वारेनियस से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था, किसने पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमान बताए थे? तो अल इदरीसी ने पृथ्वी के चारों ओर 7 आसमान बताए थे। तीसरे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, इसमें किस कहा था, यानी यहाँ पर किसने कहा था रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है आपका। किसने कहा था भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है? तो ये आपके कहे थे इमैनुअल कांट ने। ठीक है, इमैनुअल कांट ने कहा था कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। चौथे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, जलवायु विज्ञान का बृहद अध्ययन किस विद्वान की देन है? तो हमबोल्ट की देन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था, बर्लिन जियोग्राफिकल समिति की स्थापना किसने की थी? तो कार्ल रीटर ने की थी। ठीक है, बर्लिन जियोग्राफिकल समिति की स्थापना कार्ल रीटर ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है छठवें का। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से क्या हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की संकल्पनाएं हैं? तो ये सभी हैं। ठीक है, सामान्य भूगोल की भौतिक भूगोल है, भूगोल संबंधों का अध्ययन है, और प्रकृति की एकता। ये सभी हमबोल्ट द्वारा प्रतिपादित भूगोल की संकल्पनाएं है। 7वें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अरिस्थोफेन के अनुसार निम्न में से भूगोल के क्या उपागम हैं? तो अरिस्थोफेन के अनुसार जो भूगोल है इसके उपागम है कि प्रदेश भूगोल एक सामान्य भूगोल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8वें का। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था, भूगोल कोरोलॉजिकल विज्ञान है, इस संकल्पना का संबंध किस विद्वान से है? तो हेटनर से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9वें का। चलिए, 10 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में से किसका संबंध भौतिक जगत के 6 परिमंडलों से नहीं है? तो मनुष्य का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 10वें का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, रेटजेल ने एक्यूमेन का क्या अर्थ बताया था? तो उन्होंने बताया था पृथ्वी तल पर मानव अधिवासी क्षेत्र, पृथ्वी पर सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र, पृथ्वी तल पर मानव निकासी क्षेत्र। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा था आपका, वोल्कर कुंडे पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना दोस्तों किसने किया था बताइए आप लोग। तो देखिए, इसका आपका पीटर हाइगेट हो सकता है। ठीक है, बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, वोल्कर कुंडे। चले, अच्छा, इसमें जो कार्ल रीटर हैं, ठीक है, कार्ल रीटर की भी ये पुस्तक हो सकती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि कार्ल रीटर आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, चले, 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो डिंकिसन ने किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया था, इसमें कोस्मोस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना हमबोल्ट ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा था, निम्न में से किसने बताया कि जनसंख्या वृद्धि प्रजातिगत इतिहास और औपनिवेशिक मानव भूगोल के घटक हैं? तो यह ब्रून्स ने बताया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, जियोग्राफी यूनिवर्सल क्या है? जियोग्राफी यूनिवर्सल एक विषय है। ठीक है, सब्जेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चले 17 नंबर प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफिया ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ब्लेंस है, ठीक है, कौन है? ब्लांस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के आधारभूत तथ्य हैं? तो भूमि का अनुत्पादन प्रयोग, पौधों एवं पशु समाज, विनाशक अर्थव्यवस्था, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा था, किस भूगोल संप्रदाय का आधार मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों के अनुरूप था? तो भूगोल का रूसी संप्रदाय, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है 19 का। प्रश्न नंबर 20 का पूछा था, किस विद्वान ने रूसी साम्राज्य का पहला एटलस तैयार किया था? तो लोमोनोसोव ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया था, इसमें किस विद्वान ने भूगोल के प्रकृति बनाम मानव के द्वैत को नकारते हुए उसके आर्थिक भूगोल के उपागम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ये डोकुयाची थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया था, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्न में से किसने सोवियत रूस में आर्थिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, निम्न में से किसको, ठीक है, इन चारों में से किसको, ठीक है, रूस में आर्थिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, डोंकियाची, ठीक है, कौन है भैया? डोकुयाची, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्न में से कौन एसोसिएशन और अमेरिकन जियोफार्म के संस्थापक अध्यक्ष थे? 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चर्चिल सैंपल। देखिए जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा साथियों, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बाकी आप लोग मैनेज जरूर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने सामान्य अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो मॉरिस डेविस ने। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, किसने भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? भूदृश्य के परिकल्पना का प्रतिपादन कार्ल सावर ने किया था। 25 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, निम्न में से किसने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था भैया? तो जॉर्ज मैकिंडर ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 26 का। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डडली स्टाम्प ने ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के दौरान चारागाह एवं घास क्षेत्र के लिए कौन सा संकेतक्षर उपयोग किया था? तो साथियों लगभग ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन मुझे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा। चले आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसने विश्व को जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर प्रकृति प्रदेशों में विभाजित किया था? तो ये किए थे हर्बर्टसन ने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका, वाइडल डी ला ब्लांस किस विचारधारा के समर्थक थे? तो यह संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। 29 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है, जियोग्राफी लाइफ एंड हेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डेडली स्टाम्प है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, निम्न में से क्या भौगोलिक अध्ययन के पक्ष में संबंधित नहीं है? तो आपका स्थान काल और संबंध होता है, व्यवहार संबंधित नहीं होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, सतत विकास के उद्देश्यों में किस नंबर का उद्देश्य सभी उद्देश्यों के मध्य समन्वय की बात करता है? तो नंबर 17, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, ब्रिटिश काल में किस स्थान पर सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल खोले गए? तो ये कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी खोले गए थे, मुंबई, जयपुर और भोपाल में भी, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद में भी, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1958 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था, निम्न में से क्या भूगोल की नवीन पद्धतियों में है? तो भूगोल की नवीन पद्धतियों में सांस्कृतिक भूदृश्य है, धरोहर अध्ययन है और सतत विकास के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया साथियों, भारत में आधुनिक भूगोल की पढ़ाई सर्वप्रथम किस कॉलेज में प्रारंभ हुई थी?
तो यह लाहौर कॉलेज में प्रारंभ हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, निम्न में से गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके प्रथम विभागाध्यक्ष थे भैया डॉक्टर सुबोध चंद्र बोस। सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है? तो यह कार्ल रीटर ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, सॉरी 38 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कार्ल रीटर ने कहा था भूगोल एक अनुभवजन्य विज्ञान है। प्रश्न नंबर 39 का पूछा गया, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध सबसे पुरातन भारतीय भौगोलिक ज्ञान से है? तो इसका है भैया सिंधु सभ्यता। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 का पूछा गया, निम्न में से किस ज्ञान परंपरा का संबंध मानव और पृथ्वी की उत्पत्ति के भौगोलिक ज्ञान से है? तो पौराणिक काल का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, शक वर्तमान में किस महाद्वीप का प्राचीन नाम है? तो ये नाम है एशिया का। ए ऑप्शन करेक्ट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है, सौर तंत्र के जियो सेंटरिंग मॉडल को प्रस्तुत किया था? तो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया था। 42 का ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया था आपका, गणितापद और कालक्रियापद का संबंध निम्न में से किस पुस्तक से है? तो इस संबंध इसका पुस्तक है पंच सिद्धांत से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका पंच सिद्धांत। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की? तो भास्कराचार्य ने की थी सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया था आपका, इसमें पंच सिद्धांत पुस्तक की रचना किसने की? तो वराह मिहिर ने की। बी ऑप्शन करेक्ट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा था, हिस्टोरिया नेचुरलिस पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध किससे भैया? प्लिनी से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, क्या पूछा है, भारत के संदर्भ में गंगा सिंधु का वर्णन निम्न में से किसने किया? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था भैया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 है, आर्बिस टेरेरम टी इन ओ क्या है? तो ये एक नक्शा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 का। चले प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, क्या पूछा गया है, सर्वेक्षण के लिए प्लेन टेबल का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1590 में। ठीक है, 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने चांदी की तस्तरी पर, ठीक है, यानी चांदी की तस्तरी होती है प्लेट की तरह छोटी सी, ठीक है, विश्व का मानचित्र बनवाया था? तो अल इदरीसी ने बनवाया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था आपका 50 का। आपके कितने 50 में से सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जिनके एग्जाम नहीं हुए भैया इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर कर देंगे, ताकि और भी जितने छात्र हैं सभी का हेल्प हो सके। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।